हेलो माय सोल फैमिली, नमस्ते, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और हीलिंग सेंटर पर। आज हम देखेंगे आगे आने वाले समय में या फिर आगे आने वाले कुछ दिनों में आप लोग के साथ क्या हो सकता है। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें, वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। ओके, आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से भी काफ़ी अच्छी गाइडेंस ही आपको मिलेंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएंगी हो सकता है आपसे कुछ परसेंट रेजोनेट करे, हो सकता है 100% करे, हो सकता है 80% करे, हो सकता है 50% करे। ओके, जितना रेजोनेट करेगा आप उतना लीजिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे आने वाले समय में आप लोग के साथ क्या हो सकता है। आप अपने भगवान जी का नाम, अपने इष्ट देव का नाम ले सकते हैं मन ही मन, उनको विजुअलाइज कर सकते हैं इस रीडिंग से पहले। भगवान जी प्लीज़ मुझे गाइड करिए, उसको सही गाइडेंस दो। Ten of Cups, Seven of Coins, Five of Swords, Death, Ten of Coins, Six of Coins, Judgment, Two of Wands। ऑलराइट, ठीक है, चलिए। देखिए, मुझे जो दिख रहा है ना, मुझे प्रोग्रेस दिख रही है। ठीक है, आगे आने वाले समय में आपकी लाइफ में प्रोग्रेस दिख रही है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर दिख रहा है। हो सकता है आपका करियर जैसा भी चल रहा हो, आपको प्रमोशन मिल जाए, या आपका करियर ग्रोथ हो, या जॉब चेंज हो, कुछ भी हो, या कनेक्टेड विद करियर, एक अच्छी प्रोग्रेस दिख रही है, मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस दिख रही है मुझे। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आप शायद करियर की वजह से ट्रैवल कर सकते हो, या आपको वैसे ही ट्रैवल करना पड़े, ट्रैवलिंग भी दिख रही है। ओके, जो चीज़ मुझे समझ में आ रही है, मुझे ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना, अगर आप किसी चीज़ का कंप्लीशन चाहते हो, किसी चीज़ का वेट कर रहे हो कि ये चीज़ हो जाए, तो अभी आगे आने वाले समय में वो चीज़ आपकी होती हुई मुझे दिख रही है। ठीक है, ये रिलेशनशिप में हो सकता है, अगर आपका नो कॉन्टैक्ट जोन है, आप चाहते हो कि आपके पर्सन से आपकी बातचीत हो जाए, तो वो भी मुझे होती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं एक कंप्लीशन की एनर्जी है, एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल एंड पावरफुल है। वो जब भी कंप्लीशन होगा, वो कहीं ना कहीं आपको कुछ हद तक फुलफिलमेंट देगा। ओके, सेकेंडली मुझे लग रहा है कि आप आने वाले समय में ना वेट करोगे, एक वेटिंग जोन मुझे दिख रहा है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, या कहीं कुछ आपने इन्वेस्ट करके रखा है, उसके रिजल्ट्स आने में समय है। ठीक है, तो आगे आने वाले समय में मुझे आप वहां पे वेट करते हुए भी दिख रहे हो। यस। हम्म देखो, कुछ चीज़ें ना आपके अंदर से ख़त्म हो रही है, और वो चीज़ें आपके अंदर से ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छी है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ये आपका बिहेवियर हो सकता है, ये आपका कोई कोई ऐसा नेगेटिव इम्प्रिंट है जो ख़त्म होने वाला है। ठीक है, एंड वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा होगा। वो कहीं ना कहीं आपके थॉट हो सकते हैं, पैसों को लेके कि पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, या फिर आपकी ईगो हो सकती है, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो तो वो एक चीज़ हो सकती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके अंदर से ख़त्म होने वाली है। ओके, और यहाँ पे एक्चुअली एक गाइडेंस है। अगर कुछ चीज़ें गलत है आपके लिए, आपको अवेयरनेस तो है ही, राइट, कि ये चीज़ गलत है, मेरे लिए भी गलत है, सामने वाले के लिए भी गलत है, तो आपको ना वहाँ पे स्टबन नहीं होना है। आप
अगर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी घट रही हैं, परमात्मा अगर कुछ सिचुएशन ऐसी ला रहे हैं कि वो चीज़ें आपके अंदर से जाए, तो आपको ना एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहना है और कहीं न कहीं अपने अंदर बदलाव लाने हैं। अगर आप नहीं भी बदलाव लाओगे तो वो बदलाव होके रहेंगे। वो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, वो चीज़ परमात्मा ऑटोमैटिकली करेंगे क्योंकि डेथ की एनर्जी है, ठीक है? आप ट्रांसफ़ॉर्म हो रहे हो। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको स्टबर्न नहीं होना है। अगर कुछ चीज़ें आपके अंदर से ख़त्म हो रही है, थोड़ी पेनफुल हो सकती है, थोड़ी-सी अनकम्फ़र्टेबल हो सकती है, थोड़ी-सी डिस्कम्फ़र्टिंग होगी, लेकिन वो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी आगे की जर्नी के लिए। तो वहाँ पे आपको स्टबर्न नहीं होना है, वहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल रहना है, एक्सेप्ट करना है और आगे बेटर पर्सन बनना है, राइट? एंड यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है 360 डिग्री। आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आप देखोगे आगे आने वाले समय में। बदलाव इज़ नॉट अ वन डे प्रोसेस। स्लोली 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 बदलाव होते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब बदल गए, ठीक है? थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट सहते 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 सहते, प्रॉब्लम्स को सहते सहते सहते, झेलते झेलते झेलते, या फिर सिचुएशंस को झेलते 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 आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब ट्रांसफॉर्म हो गए, अंदर से ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। जो छोटी-छोटी चीज़ें पहले आपको बहुत बॉदर करती थी, अब वो बॉदर ही नहीं करेंगी, है ना? कहीं न कहीं अब आप बहुत ज़्यादा ईश्वर पे विश्वास करने लगोगे। ट्रांसफॉर्मेशन देखिए अलग-अलग तरीकों से होता है, अलग-अलग सबके अलग वो होते हैं, मतलब सबकी लाइफ़ जर्नी के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। और वो इम्पोर्टेंट भी है, तो आप बदल रहे हो, ठीक है? आप अपना वो साइड देख रहे हो जो आपको पता ही नहीं था कि आपके अंदर एक्ज़िस्ट भी करता है। हो सकता है आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत डेवलप हो जाए, ये भी हो सकता है कि आपके अंदर पेशेंस बहुत डेवलप हो जाए, ये भी हो सकता है कि आपके अंदर वो चीज़ डेवलप हो जाए जहाँ पे आप डिवाइन को सरेंडर हो जाओ कि परमात्मा आप जो करोगे अच्छा करोगे, है ना? तो बस चीज़ें ट्रांसफ़ॉर्म हो रही है। ये बाहरी तौर पे भी ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो सकता है, आपकी जॉब चेंज हो सकती है, कुछ चीज़ें जो आपकी आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छी नहीं थी, वो चीज़ें ख़त्म होंगी, कुछ चीज़ें नहीं आएँगी। बट जितने भी ट्रांसफ़ॉर्मेशन होते हैं, वो थोड़े से अनकम्फ़र्टेबल ज़रूर होते हैं, बट बहुत अच्छे होते हैं, जिसका रियलाइज़ेशन आपको आज नहीं होता, लेकिन 1 साल बाद होगा या 6 महीने बाद होगा, तो आपको लगेगा हाँ, जो हुआ था बहुत अच्छा हुआ था। है ना? तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये काफ़ी अच्छी एनर्जी है। मुझे ये भी लगता है कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, अच्छा टाइम स्पेंड करोगे जिसमें आपके कोई कोई फंक्शन हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई गैदरिंग हो सकती है, या फिर घर में ही सब कलेक्ट हो जाओगे, या फिर आप कहीं चले जाओगे, वहाँ पे सब कलेक्ट हो जाओगे। वहाँ पे किसी तरह का मुझे सेलिब्रेशन दिख रहा है, किसी तरह का एन्जॉयमेंट दिख रहा है, किसी तरह का फन दिख रहा है, बट दैट विल बी अ गुड टाइम फॉर यू, ओके? मुझे लग रहा है आप आगे आने वाले समय में कुछ चैरिटी करोगे, करनी भी चाहिए, जिसको हम लोग टीथिंग बोलते हैं, एनर्जी टीथिंग बोलते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि आप जो भी धन कमाओ उसका कुछ परसेंट डोनेट करो, किसी भी वे में डोनेट करो। आप अगर आप एनर्जी के फॉर्म में डोनेट करना चाहते हो, एनर्जी के फॉर्म में डोनेट कर दो, काइंडनेस के फॉर्म में डोनेट करना चाहते हो तो आप उस फॉर्म में कर दो, मनी के फॉर्म में करना चाहते हो तो मनी के फॉर्म में कर दो, लेकिन आपको वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि जो आपके ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव हो। तो मुझे लग रहा है आगे आने वाले समय में आप कुछ चैरिटी करोगे, आप कुछ डोनेशन करोगे, दैट इज़ रियली वेल एंड गुड। और कहीं न कहीं मुझे ये भी लगता है कि आपको ना डिवाइन का सपोर्ट मिलेगा, ठीक है? डिवाइन की हेल्प मिलेंगी, या कहीं कहीं न कहीं से अगर आपकी लाइफ में कुछ ट्रबल्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेंगे, आपकी वो चीज़ें अच्छे से बैलेंस होंगी। एंड जजमेंट की एनर्जी है, आपकी लाइफ में ना डिवाइन का इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक? जजमेंट की एनर्जी है, कहीं न कहीं भगवान जी आपके लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, कुछ गलत है तो वहाँ पे ठीक करेंगे। और कहीं न कहीं मुझे लगता है, देखो ये समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपको और मौके दिए हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपनी कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए। एंड अगर कुछ चीज़ें आपकी नहीं हो रही थी तो वो डेफ़िनेटली होंगी, ठीक है? डिवाइन का इंटरफेरेंस है या फिर डिवाइन का सपोर्ट है, डिवाइन का हाथ है। डिवाइन इंटरफेयर तभी करती है जब भगवान को कुछ चीज़ें आपके जीवन में ठीक करनी होती है, ठीक है? और देख लेते हैं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या बदलाव आ रहे हैं। परफेक्शन, आप कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में परफेक्ट हो रही है, परफेक्ट इन द सेंस आप अपनी लाइफ में ना कुछ चीज़ों को करेक्ट कर रहे हो, कुछ चीज़ें जो अच्छी नहीं थी आपकी लाइफ में वो चीज़ें हट रही हैं। और अगर करियर, परफेक्शन की एनर्जी है, जितना मैं फील कर पा रही हूँ ना, आप अपने किसी काम में परफेक्ट होंगे,
या फिर आप अपने किसी स्किल में परफेक्ट होंगे, किसी आर्ट में परफेक्ट होंगे, या फिर आप अपने आप में परफेक्ट होंगे। कुछ परफेक्शन की एनर्जी ज़रूर है। आप कुछ ना कुछ मुझे सीखते हुए दिख रहे हो, हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो, बिकॉज आई कैन सी लॉट ऑफ ग्रेप्स, राइट। ग्रोथ, अगेन ग्रोथ की एनर्जी है, आपकी ग्रोथ हो रही है, आगे आने वाले समय में आपकी ग्रोथ होंगी। ऑफ कोर्स इतना सारा एंड रिन्यूअल का कार्ड है। आप बदल रहे हो, आप अपने आप में ही रिन्यू हो रहे हो, आपका ऑरा स्ट्रांग हो रहा है। कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ डिवाइन ब्लेसिंग्स में देख पा रही हूँ, डिवाइन एनर्जीज में देख पा रही हूँ। आप देखिए इनके पीछे ना एक ऐसा चक्र है जो बहुत वाइब्रेट कर रहा है। ऐसा यूजुअली किन के साथ होता है? जो जिनके पास कुछ डिवाइन पावर्स होती है, जिनके पास कुछ ईश्वरीय शक्ति होती है। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आपके अंदर कुछ क्या बोलूँ मैं, ये हो सकता है कि आपके अंदर आप एक डिवाइन फेमिनाइन बन रहे हो या डिवाइन मैस्कुलिन बन रहे हो। कुछ ऐसी एनर्जी आपके अंदर जागृत हो रही हो। बट दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। यू कैन सी लॉट ऑफ इन्फिनिटी के सिंबल्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं ईश्वर का पूरा पूरा आशीर्वाद आपके साथ है। यूनिवर्स के साथ आप कनेक्ट हो, यूनिवर्स की पूरी पूरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। द बॉटम ऑफ द डेक इज फेथ। जो भी कुछ है आपको फेथ रखना है, आपको अपनी जर्नी पे फेथ रखना है। जो भी कुछ हो रहा है आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है, चाहे जैसा भी हो रहा है। ये वो होता है ना, जब जैसा भी कुछ होता है उससे हमें गो थ्रू करना पड़ता है, उससे हमें गुजरना पड़ता है। कोई ऑप्शन नहीं है, और वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज डेथ का कार्ड क्लियरली शोज करता है, क्लियरली शो कर रहा है कि जो हो रहा है परमपिता परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। ये एक्चुअली कुछ ना कुछ कार्मिक कार्मिक ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ से कनेक्टेड होंगे, पास्ट बर्थ से कनेक्टेड होंगे। आप उसको गो थ्रू कर रहे होंगे, उसको क्लिंस कर रहे होंगे। कर्मा काटना ही पड़ता है। तो कुछ ऐसी एनर्जी है। ओके फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग अगर आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखिए, वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।